अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर मुल्क में कुछ ऐसे इदारे भी होते हैं जो हक़ के साथ खड़े हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि कोई बुरा काम जो उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो वो करने से इनकार कर देते हैं। इन्हीं में एक इदारा है BBC का। पाकिस्तान में तो हर इदारा, कंपनी, मीडिया जो आउटलेट्स हैं सब कुछ बिक चुका है। सिर्फ़ एक इदारे के आगे सब झुक जाते हैं। लेकिन BBC ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों के मुंह पर तमाचा मारा है कि ऐसे डट कर खड़े हो जाते हैं। साथ आपको बताएंगे कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा फिर से पहुंच चुके हैं इसराइल, सऊदी अरब का पैगाम लेकर। शक्ल आप इनकी देख सकते हैं किस कदर परेशान हैं, और परेशानी वाली ख़बर ही लेकर इसराइल गए हैं। ये आपके सामने सारी डिटेल रखते हैं। और मोहम्मद रिजवान क्यों भारत छोड़ सकते हैं वर्ल्ड कप के दौरान ही, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। अब खबर ये है कि BBC पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था कि हमास को दहशतगर्द लिखो, दहशतगर्द कहकर इनको बुलाओ, जिस पर BBC की इंतज़ामिया ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। आप इमेजिन करें कि वहाँ के बादशाह तक ने यह मुतालबा कर दिया BBC से कि दहशतगर्द कहकर इनको बुलाओ, इनको लिखो। लेकिन BBC का कहना है कि वो जंगजू ही कहकर बुलाएंगे। अब ये नहीं कि BBC कोई फ़लस्तीन की बड़ी सपोर्ट में बातें कर रहा है, इज़राइल के हक़ में ही वो बातें कर रहा है, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि वो अपने असूल पर कायम हुए हैं कि जो उनकी पॉलिसी है वो उस पर ही चलेंगे। रियासत हमें डिक्टेट मत करे, हम कानून के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। और पूरी रियासत ने दोस्तों बरतानिया की मजबूर कर दिया BBC को, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ कायम है। और पाकिस्तान में एक मीटिंग होती है नामालूम और मीडिया हाउसेस की, जिसमें हुक्म दिया जाता है इमरान खान का नाम नहीं लेना, और सारे मीडिया हाउस वहीं पर लेट जाते हैं। तो आप दोस्तों BBC की इस बहादुरी पर अपने मीडिया मालकान या मीडिया हाउसेस या उनके एंकर्स जो हैं उनको क्या पैगाम देंगे, अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब पूरे मगरिब में मुसलमान सहाफ़ियों पर प्रेशर है कि वो फ़लस्तीन के हक़ में बात ना करें। अमेरिका जैसे मुल्क में भी दोस्तों 3 मुस्लिम सहाफ़ियों को निकाल दिया गया है नौकरियों से कि तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, तुम फ़लस्तीन की बातें करते हो। मज़लूम फ़लस्तीनियों पर गाज़िब इसराइल के मुज़ालिम का पर्दा चाक होने का खौफ है मगरबी मीडिया को, और इस डर से अमरीकी चैनल ने 3 मुसलमान एंकर्स को निकाल दिया है। न्यूज़ चैनल MSNBC ने आज़ादी इज़हार राय की धज्जियाँ बखेर कर रख दी हैं, और फ़लस्तीनियों पर गाज़िब इसराइल के मुज़ालिम का दुनिया पर पर्दा चाक होने का डर ऐसा बैठा कि इसने अपने 3 मुसलमान एंकर्स को मुअत्तल कर दिया। मेहदी हसन का प्रोग्राम जुमेरात की रात नशर नहीं किया गया, और चैनल के मैनेजर्स ने जुमेरात और जुमे को एमन मेहदीउद्दीन की मेज़बानी करने का अपना साबका फ़ैसला मनसूख कर दिया। महिउद्दीन एक मिस्री निसाद अमरीकी चैनल NBC के एक तजुर्बाकार रिपोर्टर हैं जो गज़ा की सूरत हाल की कवरेज करते हैं, और अपने एक प्रोग्राम में उन्होंने गज़ा पर हमले के बाद साहूनी रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद की थी, जिसके बाद उनको भी निकाल दिया गया। दूसरी जानिब फ़्रांस में भी आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया गया है, और वहाँ अल अक्सा TV चैनल की नशरियात बंद कर दी गई हैं। फ़्रांस के इस मोतसबाना इक़दाम पर अल अक्सा TV इंतज़ामिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चैनल बंद करना आज़ादी इज़हार राय की खिलाफ वर्जी है, जबकि ये सारे ममालिक दुनिया में आज़ादी इज़हार राय का प्रचार करते फिरते हैं। अब दूसरी जानिब आएँ तो अमरीकी फ़ॉरेन मिनिस्टर सबसे पहले इसराइल उतरे और फिर मिडल ईस्ट के दौरे पर चले गए, और अब दोबारा से वो दौरा मुकम्मल करके इसराइल में उतर आए हैं। अब ये इनकी तस्वीर बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया में कि इनका चेहरा बता रहा है कि मिडल ईस्ट ममालिक ने अमेरिका को ज़्यादा घास नहीं डाली है। पहले कतर गए, हमास का दफ्तर बंद करने का मुतालबा किया, तो कतर ने कहा कि ख़बरदार ऐसा सोचना भी मत, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हमास का दफ्तर कम्युनिकेशन के लिए है, वो बंद कर दिया तो इससे कम्युनिकेशन कैसे होगी। फिर सऊदी अरब भी गए, वहाँ खबर आई कि रात को मीटिंग होनी थी। पूरी रात इंतज़ार करवाया सऊदी वलीअहद ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को, और सुबह जाकर उनसे मुलाकात की, और इनके मुतालबे मानने की बजाय अपना मुतालबा रख दिया कि फ़ौरी तौर पर जंग बंदी करवाई जाए और इसराइल को काबू किया जाए। जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल का मुतालबा लेकर गए थे मिडल ईस्ट ममालिक में कि हमास पर प्रेशर डाला जाए कि हमास इसराइल के यरगमालियों को वापस करे। लेकिन अरबों ने अमेरिका की बात नहीं सुनी और यही मुतालबा किया कि आप अब कुछ करें, इसराइल को समझाएं और सीज़ फायर पहले करवाएं।
उसके बाद बाकी सारे मुतालबात बाद में रखें, ये बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर गज़ा में बमबारी को बंद करवाया जाए। तो ये सब बातें अब जाकर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बताएंगे इसराइल को कि अब आपको ही रुकना पड़ेगा, वो नहीं रुकेंगे। अरबों ने दोस्तों इसलिए अमेरिका को इतनी घास नहीं डाली है क्योंकि रूस चीन के पैगामात अरबों को आ गए हैं कि डरो मत, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मोहम्मद रिजवान भारत छोड़कर जा रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सलूक उनके साथ हुआ है, इनकी वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है भारत के साथ मैच की कि जब वो आउट हुए तो कैसे नारे लगे। आप ये एक बार फिर वीडियो देखें। अब इसके बाद एक भारतीय वकील ने मोहम्मद रिजवान के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज करवा ली है कि मोहम्मद रिजवान ने भारतीय ग्राउंड में नीदरलैंड के ख़िलाफ़ मैच में नमाज क्यों पढ़ी। तो इन सब हरकतों की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे स्पोर्ट जर्नलिस्ट ज़ैनब अब्बास भी भारत छोड़कर चली गई थी, तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद रिजवान को भी अब भारत छोड़कर जाना पड़ेगा।